जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसे कि दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो हमारा टॉपिक था उसका दो एक्सरसाइज हो चुका था। एक्सरसाइज नंबर 1 जहां पर हमने असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स के बारे में देखा था, और एक्सरसाइज नंबर 2 जहां पर हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स के एक्सरसाइज किया था। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज नंबर 3 जहां पर इंपरेटिव सेंटेंसेस के एक्सरसाइज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बट इसके पहले जस्ट एक वीडियो अपलोड हुआ है जो कि रवि सिंह सर के द्वारा है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है, जो कि सही भी है कहीं हद तक, क्योंकि पुराने काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम्स दी थी, दैट मींस किस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल का हो, या तो फिर आप लोगों की दूसरी अदर एग्जाम्स हो, जिनके आईबीपीएस का जो भी एग्जाम पे मतलब लास्ट ईयर पहले कंडक्ट किए गए थे, या फिर कोरोना पेंडेमिक के पहले जो एग्जाम्स कंडक्ट किए गए थे, उन एग्जाम का रिजल्ट ना देते हुए भी गवर्नमेंट ने अभी भी काफी सारी वैकेंसीज अनाउंस की है। सेम उसी वैकेंसीज में आई थिंक उनको भी ले लिया गया है जो पिछली वैकेंसी थी, लेकिन पिछला रिजल्ट ना देकर के नई एग्जाम्स उन्होंने रीशेड्यूल किया है। तो काफी कुछ नुकसान है, काफी कुछ जो है नुकसान स्टूडेंट्स को सहना पड़ रहा है। प्लस प्राइवेट टीचर्स की आज की जो स्थिति है, स्कूल को बंद हुए कम समथिंग कुछ मार्च से लेकर के अभी तक 7 से 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सहारा नहीं है, कोई माई बाप नहीं बना उनका। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरीज उनकी बनती जा रही है। ये नहीं कह रहा कि उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है, बट काफी दुख दर्द है जो एक प्राइवेट टीचर का, और जो भी बच्चे अपने भविष्य के लिए अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एटीट्यूड कुछ इस तरीके का निकल के सामने आ रहा है, जो कि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट कर रही है अपने फंड के लिए। एक आइडिया के तौर पर मान करके चलिए, जैसे आईबीपीएस की जो फीस है, आईबीपीएस एग्जाम्स की या आरआरबी के एग्जाम की जो फीस है वो 800 रुपीज कर दी गई है। और अगर मान लीजिए 1500 2000 वैकेंसीज अगर गवर्नमेंट ने निकाली है, या 15000 वैकेंसी चलो मान लो निकाली है, और उस 15000 वैकेंसी के लिए करोड़ों लोग 4 से 5-6 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं। सोचिए 800 मल्टीप्लाई बाय मान लो जी 3 करोड़ लोग भी अगर मान लो एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो 800 डिवाइड बाय 3 करोड़ रुपीस। सोचो इतना सारा पैसा जो है रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट कर रही है, और वो पैसा ऐसे गरीब बच्चों का होता है जो किसी तरीके से करके या किसी भी तरीके से अपनी पॉकेट मनी का में से बचा करके, अपनी पढ़ाई में से पैसा बचा करके, या गरीब परिवार किसी तरीके से वो फीस दे पाता है। उन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कशन करते हुए रवि सर ने वो वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और आज का अपना टॉपिक चालू करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पोर्शन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इंपरेटिव सेंटेंस का है एग्जांपल्स यहाँ पे सारे, और यहां पर मैंने 10 एग्जांपल्स लिए हुए हैं, और 10 एग्जांपल में आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि क्या क्या चीजें इसमें यूज होती हैं। सबसे पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात हम करें, तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टर कौन है, लिसनर कौन है, और बोला गया सेंटेंस क्या है, उसके आधार पर डिपेंड करता है ना। अगर रिपोर्टर और लिसनर के बीच का संबंध कैसा है, वो ऑर्डर देने वाला है, रिक्वेस्ट करने वाला है। जैसे मदर अपने बच्चे से कहेगी तो रिक्वेस्ट करेगी कि ऑर्डर देगी, टीचर अपने स्टूडेंट से कहेगा तो ऑर्डर देगा कि रिक्वेस्ट करेगा, डिपेंड करता है, और सेंटेंस की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मींस सेंटेंस का जो भाव आएगा उस भाव के आधार पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सेम वही भाव लिख देना है। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, कमांड है तो कमांडेड, इंस्ट्रक्शन दिया है तो इंस्ट्रक्टेड, पूछा है तो आस्क्ड, कोई काम करने की रिक्वेस्ट किया गया तो भी हम वहां पर आस्क्ड का कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और दूसरा जो एक और पॉइंट बताना रह गया, कंजक्शन के रूप में यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो टू से जुड़ेगा, कंजक्शन टू लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट टू से जुड़ेगा। बस इन बातों को ध्यान में रखना है, और सेम अपना वही पुराना काम तो उसको हम करते हैं। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। देखो यहाँ पे प्लीज है, प्लीज मतलब क्या, रिक्वेस्ट करना। तो सिंपल है, सेड टू की जगह पे यानी रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। मी है तो मी ही रहेगा, और शी की जगह पे शी ही रहेगा। दैट मींस यहां पर हमें कोई चेंज करना नहीं। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, टू से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, टू और है। ये जो प्लीज का जो भाव है वो रिक्वेस्टेड में आ गया, तो प्लीज को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। टू हेल्प। अब ध्यान दो, मी मतलब कौन, फर्स्ट पर्सन आई का फैमिली का है, आई माई मी है ना, आई की फैमिली का है, तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाले के अनुसार चेंज होता है। बोलने वाली कौन है, शी, तो शी के हिसाब से करेंगे, शी हर, तो मी की जगह पे कौन आया, हर। सो सिंपल, खत्म। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, है ना। चलिए दूसरे सेंटेंस पे, टीचर सेड टू हिम।
डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो एडवाइस दे रही है, टीचर अपने स्टूडेंट को कह रही हैं कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो सेंटेंस में कहने का भाव क्या आ रहा है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, दैट मींस क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है ना। तो क्या होगा, टीचर एडवाइज्ड किसको, हिम। अब देखो डू नॉट है, ध्यान देना क्या है, डू नॉट है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, नॉट टू। याद रखना, टू और नॉट टू से जुड़ता है सेंटेंस, किससे, टू से और नॉट टू से। टू से अफर्मेटिव सेंटेंस हमने जोड़ा और नेगेटिव किससे जुड़ेगा, नॉट टू से जुड़ेगा। तो डू नॉट की जगह पे हमने क्या कर दिया, नॉट टू वेस्ट। अब देखो योर है, योर माने कौन, यू माने कौन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब कौन, सुनने वाला, और सुनने वाला कौन है, हिम। हिम मतलब क्या, ही की फैमिली है, तो ही किसके अनुसार होगा, ये योर है ना, तो यू योर दूसरा वाला, और ही की फैमिली में दूसरा क्या आएगा, ही हिज। तो क्या होगा, योर की जगह पे हिज टाइम। ये सीरीज याद रखनी है, सीरीज याद रहेगी तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। नंबर 3, शी सेड टू हर प्लीज लैंड मी। देखो प्लीज लिखा हुआ यानी क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, वही लिख देता हूं पहले मैं, क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड हर। अब प्लीज है, लैंड मी, दैट मींस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, टू लैंड मी है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला कौन है, ही, आई माई मी, तीसरा नंबर है ही हिज हिम, तो क्या होगा, हिम योर। योर माने कौन, सेकंड पर्सन सुनने वाला कौन है, हर, शी की फैमिली है, तो यू योर है ना, दूसरे नंबर पे है, तो शी हर कैमरा फॉर 1 डे। बहुत ही इजी है, कुछ तामझाम नहीं करना है यहां पर, है ना, आराम से क्वेश्चन, जो नियम थोड़े से मैंने बताए वो नियम अच्छे तरीके से तैयार रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं मान के चलो कि अगर मेरी पर्सनल राय आप लोग पूछोगे कि सर आपको सबसे अच्छा ग्रामर में कौन सा टॉपिक लगता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक लगता है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जस्ट इसके कॉन्सेप्ट समझते जाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, सब कुछ एकदम आराम से हो जाएगा। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हैं और मैथ्स का क्वेश्चन अगर आप लोग का आंसर आता जाता है तो क्वेश्चन करने में मजा आता है, लेकिन कहीं अटके तो दिक्कत है। और मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर कब आता है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब। ठीक इसी तरह इसका भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर होगा, दैट मींस पिछले जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग जो वीडियोस बनाए थे, ज्यादा टाइम का नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट से अंदर का ही है, वो वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए, जिससे आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्या रहे, क्लियर रहे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके इसके रिगार्डिंग में, है ना। तो बहुत अच्छा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को जब इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, लेकिन कब, जब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब। चलिए देखिए, डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड। अब डॉक्टर कह रहा है उससे अवॉइड अनहेल्दी फूड, दैट मींस अवॉइड करना है अनहेल्दी फूड को, यानी यहां पर भी क्या भाव निकल करके आ रहा है, एडवाइस कर रहा है, फोर्स नहीं कर सकता ना, एडवाइस कर रहा है। तो क्या होगा, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किससे जुड़ जाएगा, टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। इसके बाद द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय गेट आउट ऑफ द रूम, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये क्या कर रहा है, यहां से बाहर निकल जाओ। तो क्या हो रहा है, चिल्ला के बोल रहा है ना, स्कॉल्डेड या डांट के बोल सकता है, या चिल्ला के बोल सकता है, या क्राइड बोल सकता है ना, चिल्लाया। तो क्या होगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, द बॉस क्राइड द employee to get out of the room. Okay, he said to his servant clean the room, अफर्मेटिव है तो सिंपल सी बात है, और कौन कह रहा है, वो कह रहा है अपने सर्वेंट से। तो मालिक अपने सर्वेंट से कहेगा या वो अपने सर्वेंट से कहेगा, तो क्या मानेंगे, ऑर्डर दे रहा है। तो क्या होगा, he ordered his servant। अच्छा एक चीज यहां पे क्लियर कर देना चाहूंगा, मैंने आप लोगों को बताया था
कि अगर दो व्यक्ति फर्ज पर हों या दो व्यक्ति अपनी नौकरी पर हों, जॉब पर हों, और उन दोनों के बीच का अगर मान लो कुछ बात की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, तो वहां पे हम ऑर्डर नहीं लिखते, कमांडेड लिखते हैं। तो सर यहां पे आपने ऑर्डर कमांडेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने क्या बोला, दोनों ही व्यक्ति नौकरी पर के होने चाहिए। यहां पर ये मालिक है, वो नौकरी पर नहीं है, सिर्फ सर्वेंट नौकरी पर, इसीलिए क्या होगा, ऑर्डर आएगा, है ना। यहीं पर अगर मान लो मैनेजर ने अपने सर्वेंट से कहा होता या मैनेजर ने अपने पियून से कहा होता, तो मैनेजर भी एक नौकर मतलब नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, और सर्वेंट भी एक जॉब कर रहा है, तो दोनों कहा तो वहां पे कमेंटेड आता है, याद रखिएगा। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन द रूम। नेक्स्ट वन, मदर सेड टू मी कम एंड हेल्प मी इन किचन। तो क्या होगा, मम्मी मुझसे कह रही है, तो भाई अब डिपेंड करता है किसकी मम्मी कैसी है। अगर खतरनाक है, खुर्राट है, तो ऑर्डर देंगी, है ना। एक्चुअली यहाँ पे प्लीज जैसा कोई वर्ड दिया नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर हमें समझ में आता है तो हम रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, या फिर अगर समझ में आता है तो हम कमांडेड भी, कमांडेड तो नहीं, सिर्फ फिर भी ऑर्डर लिख सकते हैं। चलिए हम ऑर्डर ही लिखते हैं, क्योंकि मदर रिक्वेस्ट करे अच्छा नहीं लगेगा। मदर ऑर्डर्ड मी टू, कम को गो में बदल देंगे, टू गो एंड हेल्प मी। मी मतलब कौन, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, बोलने वाली मदर है, आई माई मी, शी हर हर, मदर ही शी होती है, ही नहीं होती, हर इन किचन। शी सेड, उसने कहा कीप क्वाइट। तो यहां पे क्या दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, अब देखो यहां पे लिसनर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। शी इंस्ट्रक्टेड, टू से जोड़ देंगे क्योंकि अफर्मेटिव है, टू कीप क्वाइट। इसी है, बस टू और नॉट टू लगाना है हमको। प्लीज क्लोज द विंडो, द टीचर सेड टू मी। अच्छा, टीचर ने मुझसे कहा, अच्छा तो प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज लिखा हुआ इसलिए हम क्या मान लेंगे, रिक्वेस्टेड। तो ठीक है, वो उधर है तो इधर लेके आ जाते हैं उसको। द टीचर, या तो आस्क्ड भी लिख सकते हो, मैंने क्या बोला, आज लिख सकते हैं, या रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड किसको, मी है ना, मी। अब प्लीज की मीनिंग ऑलरेडी यहां पे आ गई, आस्क्ड था रिक्वेस्टेड में, तो प्लीज दोबारा नहीं लिखेंगे, टू से लगा डायरेक्ट जोड़ देंगे, टू क्लोज द विंडो, विंडो। लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का। ही टोल्ड हर गो एंड लाई डाउन। तो क्या होगा, ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा जाओ और सो जाओ। तो क्या बोलोगा, यहां पे कमांडेड होगा, कमांडेड होगा नहीं, कमांडेड नहीं हो क्योंकि नौकरी पर नहीं है, दोनों इंस्ट्रक्शन दे रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है। ही इंस्ट्रक्टेड, या फिर क्या कह सकते हो, एडवाइज्ड। इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, मिलता जुलता थोड़ा रहेगा तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है, एकदम से अलग नहीं हो जाना चाहिए। ही इंस्ट्रक्टेड और एडवाइज्ड किसको, हर, टू गो एंड लाई डाउन। ठीक है दोस्तों, आज का ये हमारा जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अब मिलेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो तक, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में। जय हिंद।